स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जैक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ की और ये पार्ट है 18। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है द बल्क मॉडुलस ऑफ ए गिवन फ्लूइड इज़ 25 GPa। व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। दोस्तों दिया गया है कि किसी फ्लूइड का जो बल्क मॉडुलस है वो है 25 GPa है, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों जो आपकी कंप्रेसिबिलिटी होती है वो आपके 1 बल्क मॉडुलस होती है। आपका बल्क मॉडुलस गिवन है 25 GPa। दोस्तों गीगापास्कल को अपन चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। तो यहाँ पे जो आप डिवाइड करोगे तो आपका जो कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × 10⁻⁻11। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों बल्क मॉडुलस होता है किसी फ्लूइड का डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सपोज करो दोस्तों ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड यहाँ पे फिल है। आप इधर से क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो इस फ्लूइड के जो वॉल्यूम है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। तो ये जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो ये स्ट्रेस अपॉन आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका रेशियो क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ऑफ 5 मीटर ऑन द ओरिजिनल मैप श्रंक्स टू 4.6 मीटर। कैलकुलेट द श्रंक स्केल इफ ओरिजिनल स्केल वाज ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। दोस्तों दिया गया है किसी मैप पे किसी लाइन की जो लंबाई है वो 5 मीटर है और उसका जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। अब जो आपका मैप है वो श्रंक हो जाता है तो उसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 4.6 मीटर। तो आपका जो श्रंक स्केल क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल स्केल इक्वल टू आपका होता है श्रंक लेंथ अपॉन श्रंक स्केल। अब आपकी ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 5 मीटर और जो आपका स्केल दे रखा है ओरिजिनल वो दे रखा है 1/80 और आपकी जो श्रंक लेंथ है वो दे रखी है 4.6 मीटर और आपको स्केल पूछा है। तो यहाँ पे अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी 86.95 सेंटीमीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो आपकी सबसे ज़्यादा वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक रखती है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वार्ट्जाइट, यानी बी ऑप्शन। जो आपकी क्वार्ट्जाइट है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, वेदर रेजिस्टेंस होती है। दोस्तों इसमें लाइमस्टोन दिया गया है, ये आपकी क्या है, सेडिमेंट रॉक है। मार्बल क्या है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन से ही क्या बनता है, आपका मार्बल बनता है। जो आपका क्वार्ट्जाइट है
वो आपका सैंडस्टोन से जब मेटामॉर्फिक चट्टान बनती है तो क्वार्ट्जाइट बनता है, और सेल होता है, सेल से क्या बनती है आपकी स्लेट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो आपकी M20 की कंक्रीट होती है उसमें सीमेंट, सैंड और वाटर का आपका क्या रेशियो होता है। तो दोस्तों M20 ग्रेड का होता है आपका रेशियो 1, 1.5 और 3 का, यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का आपका जो रेशियो होगा वो होगा 1, 1.5 और 3 का। दोस्तों अगर यहाँ पे आपसे पूछ लेता कि आप M20 का बताइए, तो M20 में सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो आपका रेशियो होता है वो होता है 1:4 का। M10 का होता है आपका 1:6 का। M25 का होता है 1:2 का। क्वेश्चन ईजी है लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट रिपीट होता है, कभी M15 का, कभी M25 का, कभी M20 का पूछ लेता है, तो आप ये रेशियो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरसीसी वाज डेवलप्ड एंड फर्स्ट यूज्ड बाय। दोस्तों पूछा गया है कि आपका जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है उसको सबसे पहले किसने डेवलप किया और किसने यूज़ किया। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रांसिस कोइग्नेट। दोस्तों ये फ्रांस के जो हैं व्यक्ति थे जिनका नाम है फ्रांसिस कोइग्नेट। इन्होंने 1853 में सबसे पहली बार 4 मंजिला जो आपके आरसीसी इमारत बनाई थी। तो इसका श्रेय आपको जाता है फ्रांसिस कोइग्नेट का। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीम सपोर्टिंग द स्टेप्स ऑफ ए स्टेयर आर जनरली नोन एज। दोस्तों आपकी जो सीढ़ियाँ होती हैं उसके नीचे जो बीम लगी होती है, जो आपकी सीढ़ी की जो स्टेप्स हैं उनको सपोर्ट करती है, उस बीम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वो बीम कहलाती है आपके स्ट्रिंगर्स, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्टेप्स दिया गया है, उसमें पीछे क्या चल रही है आपकी ये बीम जा रही है, इस बीम को क्या बोलते हैं स्ट्रिंगर। दोस्तों ये अभी एक सिंगल बीम यूज़ की गई है, इसको मोनो स्ट्रिंगर कहते हैं। अगर कुछ सीढ़ी में आपने देखा होगा कि 2 बीम यूज़ की जाती हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी डबल स्ट्रिंगर बीम कहलाती है, एक उधर फिर एक साइड में पीछे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पॉलिशिंग मोज़ाइक फ्लोर्स वी यूज़। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपका जो मोज़ाइक फ्लोर्स होते हैं उसकी पॉलिशिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उसकी पॉलिशिंग के लिए यूज़ करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। दोस्तों मोज़ाइक फ्लोर वो होते हैं जिसमें आपके मार्बल चिप्स या आपका कांच के छोटे छोटे जो स्क्वायर हैं या राउंडेड शेप की यूज़ करते हैं, तो वो जो फ्लोर कहलाता है वो आपका मोज़ाइक फ्लोर कहलाता है। देखिए कि इमेज देख लेते हैं, इसमें स्क्वायर छोटे छोटे जो टुकड़े यूज़ किए गए हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका मोज़ाइक फ्लोर कहलाता है। कहीं कहीं पे क्या हो जाता है कि स्क्वायर टुकड़े पीसेस नहीं देके आपके राउंड पीस भी दिए जाते हैं, कहीं पे आपके मार्बल लगा हुआ है, कहीं पे शीशा भी यूज़ किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन मोज़ाइक फ्लोर। और उसकी पॉलिशिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द एल्कालाइन सोइल। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपकी जो क्षारीय मृदा है उसका रिक्लेमेशन का सबसे बढ़िया मेथड क्या है। तो दोस्तों एल्कालाइन सोइल के रिक्लेमेशन के लिए जो बढ़िया मेथड है वो है आपका एडिशन जिप्सम टू द सॉइल एंड लीचिंग। दोस्तों जो जिप्सम होता है वो क्या करता है, उसके साल्ट जो पार्टिकल होता है उससे क्रिया करके उसको प्रेसिपिटेट करवा देता है, और जो आपकी लीचिंग प्रोसेस है उसमें अपन क्या होता है उस प्रॉपर फील्ड को जिसमें ये क्षारीयता आ जाती है उसको पानी से भर देते हैं, और जिप्सम ने जो साल्ट नीचे प्रेसिपिटेट किया है वो पानी के थ्रू मिट्टी के पोर्स में नीचे चला जाता है, इस तरह से उसकी क्षारीयता दूर हो जाती है। तो अपना बेस्ट मेथड होगा जिप्सम और लीचिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिवर ट्रेनिंग वर्क इज़ जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि रिवर ट्रेनिंग वर्क आप कब प्रोवाइड करोगे। तो दोस्तों रिवर ट्रेनिंग वर्क जब प्रोवाइड किया जाता है जब आपकी नदी की किस्म होती है मेंडरिंग में।
दोस्तों ये देखिए, ये कहलाती है आपकी मेंडरिंग। जब कोई रिवर है वो उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों जो सतह हैं वो चलती रहती हैं। देखिए ऐसे करके रिवर सर्पिलाकार में चलती है, एक बार कॉनकेव एक बार कॉन्वेक्स शेप बनाती है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मेंडरिंग बोलते हैं। दोस्तों जब ये किसी वैल्यूएबल लैंड के पास या अपने को कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए अपने को रिवर ट्रेनिंग वर्क की आवश्यकता होती है। जब कहीं पे अपने को रिवर पे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना होता है, रिवर इस पोजीशन में होती है कि मेंडरिंग बना रही होती है, तो अपने को रिवर ट्रेनिंग वर्क की आवश्यकता होती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोस्तों एग्रेडिंग होता है कि रिवर में जब कोई सिल्ट आती है तो रिवर की इतनी वेलोसिटी नहीं होती कि वो सेडिमेंट्स को कैरी कर सके, और रिवर के जो बेड हैं उसमें जो सिल्ट आती है वो धीरे धीरे बैठ जाती है, तो ऐसी रिवर कहलाती है एग्रेडिंग टाइप। और अगर रिवर में इतनी वेलोसिटी होती है कि वो रिवर के बेड पार्टिकल्स को ही अपने साथ ले जाती है, तो वहाँ पे स्कोरिंग चालू हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्रेडिंग बोलते हैं। जब एग्रेडिंग और डिग्रेडिंग दोनों अवस्थाएं साथ में चलती है तो धीरे धीरे रिवर मेंडरिंग की पोजीशन ले लेती है। तो जहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना हो या अपने को कोई वैल्यूएबल लैंड बचाना हो और मेंडरिंग प्रोसेस हो रही है तो अपन रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम थायोसाइनेट इज यूज टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पोटेशियम थायोनाइट का क्या यूज होता है जब अपन उसको वाटर सैंपल में और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है उसमें कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये काम आता है आपके फाइंड आउट आयरन, यानी आयरन के डिटर्मिनेशन के लिए अपन पोटेशियम थायोनाइड का यूज़ करते हैं। दोस्तों पिछली बार आपने पूछा था द वर्टिकल साइड्स ऑफ ए डोर एंड विंडो ओपनिंग्स प्रोवाइडेड इन ए वॉल आर नोन एज। दोस्तों जो खिड़की दरवाजे के वर्टिकल साइड होते हैं जो ओपनिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनको कहते हैं जैम्ब कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कोई वॉल है और ये अपना क्या प्रोवाइड किया है, ओपनिंग। यहाँ पे अपने को क्या प्रोवाइड करना है, डोर प्रोवाइड करना है। तो डोर प्रोवाइड करने के लिए जो उसके यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं वर्टिकल साइड वाले, ये तो इनको अपन क्या बोलते हैं, जैम्ब कहते हैं। ये अपना कोई दरवाज़ा हो गया, तो ये जो वर्टिकल साइड है ये इनका कहलाती हैं जैम्ब्स कहलाती हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन, द डिस्चार्ज पर यूनिट प्लेन एरिया ऑफ ए सेडिमेंटेशन टैंक इज जनरली कॉल्ड। दोस्तों सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उसका डिस्चार्ज पर यूनिट प्लान एरिया क्या कहलाता है, उसको ओवरफ्लो रेट कहते हैं या सरफेस लोडिंग कहते हैं या ओवरफ्लो वेलोसिटी कहते हैं या सभी कहते हैं। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपना वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।